क्या दोस्तों आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना चाहते हैं? यदि हाँ तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों मैं आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको दोस्तों इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना नहीं आता है तो सबसे पहले आपको प्रोनाउंसिएशन के रूल्स जो होते हैं उनको समझना चाहिए कि किस तरह हमारे जो इंग्लिश में जो टोटल 26 लेटर्स हैं वो कौन कौन सी आवाज़ें देते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे इंग्लिश लेटर्स में आपको पता ही होगा 26 लेटर्स होते हैं टोटल, ठीक है दोस्तों। उसमें से 5 वाउल होते हैं और जो बच गए रिमेनिंग हमारे 21 को क्या हो जाते हैं, वो वाउल्स हो जाते हैं। तो दोस्तों ये 5 वाउल्स के अलग अलग है ना ध्वनियाँ होती हैं, आवाज़ी होते हैं। और इसी तरह हमारे जो कॉन्सोनेंट होते हैं यानी कि उच्चारण हिंदी में बोलते हैं, इनके भी अलग अलग आवाज़ें और साउंड होते हैं। अगर आप इन साउंड को समझ जाते हैं तो आपके लिए इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और रही बात स्पोकन इंग्लिश की, वो एक अलग बात हो जाती है। तो सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना आ गया तो समझ लिया आपको बोलना भी आ जाएगा। तो इसी प्रयास में दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल्स, जिनकी हेल्प से आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना अभी से ही सीख जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है और अच्छे से इसको समझना है जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये देखिए पहला रूल है हमारा, जब भी किसी इंग्लिश है ना इंग्लिश वर्ड में इंग्लिश कहीं पे आपको दिख जाए, अगर उसमें देख रहे हो, अगर आपको दिख रहा है कि हाँ उसमें TION है, तो वहाँ पे आपको आवाज़ निकालनी है, क्या ध्वनि निकालनी है, सन की, सन यानी सलजा मले स और ना की, स प्लस ना यानी कि सन की आवाज़ आपको देना है। कैसे? जैसे एजुकेशन है ना, इसमें देखिए एजुकेशन में क्या है हमारा दोस्तों, TION आया हुआ है। तो अब इसे क्या पढ़ेंगे हम, एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है दोस्तों, यानी कि शिक्षा, ठीक है दोस्तों। तो इसे क्या पढ़ेंगे, एजुकेशन। अब यहाँ TION था इसलिए हमने इसको आवाज़ क्या निकाला दोस्तों, इसके लिए हमने निकाला आवाज़ सन का, ये ध्यान देना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में फिर से देखिए TION आया है तो इसे क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन। फिर से नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए TION आया है तो फिर से हम क्या देंगे, आवाज़ सन का आवाज़ देंगे और इसे क्या पढ़ेंगे, एक्शन, एक्शन। मेरे साथ साथ आपको बोलना है, जितना आप बोलेंगे उतना ही आपकी है ना स्पीड बढ़ेगी इंग्लिश पढ़ने की, और इससे आपको है ना प्रोनाउंसिएशन में है ना बहुत ही इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपको हमेशा बोल बोल कर ही पढ़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए TION, वेकेशन, वेकेशन, ठीक है दोस्तों, इसे क्या पढ़ेंगे, वेकेशन। देखिए सभी में सन का आवाज़ आ रहा है, सन का साउंड आपको देना है। इसमें देखिए TION तो इसे भी क्या पढ़ेंगे, जनरेशन, सन का आवाज़ आपको देना है, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको पहला रूल समझ आया होगा। पहला रूल क्या है दोस्तों, सिंपल है बहुत, ठीक है दोस्तों। क्या करना है आपको, TION जहाँ भी दिख रहा है आपको इंग्लिश वर्ड में, इंग्लिश है ना जो भी शब्द है, तो उसमें आपको क्या आवाज़ निकालनी है, सन की आवाज़ निकालनी है, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए दूसरा रूल देखिए, अगर आपको किसी भी इंग्लिश वर्ड में फिर से आपको OUGH दिख जाए तो वहाँ पे आपको साउंड क्या देना है, फा का साउंड देना है। कैसे? देखिए इंग्लिश वर्ड में आ गया OUGH तो इसे हम क्या देंगे, फा का साउंड देंगे। तो फा कर दिया, ई के लिए ई कर दिया बस, ना के लिए ना कर दिया, और OUGH के लिए क्या कर दिया, फा। तो ये हो गया इनफ। देखिए दोस्तों, इसके लिए ई कर दिया और इसके लिए क्या कर दिया, ना कर दिया, और इसके लिए OUGH के लिए अभी हमने सीखा फा करना है। बस इतना सा आपको काम करना है ना, सिंपल इंग्लिश। बस आपको जोड़ जोड़ कर देखना है, ई के लिए क्या साउंड है, ई का साउंड हमने देखा ना, ई हो गया। तो इस तरह आपको है ना, मैं आपको जो बता रहा था स्टार्टिंग में कि हर एक लेटर्स के है ना उनकी आवाज़ें होती है। अगर उनकी आवाज़ें आप समझ गए तो आपके लिए इंग्लिश पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे ई है, इसके लिए क्या साउंड निकाला हमने, ई का, एन के लिए ना, हो गया ना, इनफ। तो इसी तरह आपको जोड़कर पढ़ना है, आवाज़ें देखना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इनफ। अब नेक्स्ट देखिए टफ है, OUGH है ना, देखिए टी के लिए टा कर दिया, टी की आवाज़ हमें पता है क्या होती है, टा होती है। OUGH के लिए बस नॉर्मली सिर्फ फा लगा दिया, तो ये क्या हो गया, टफ, है ना। टफ नहीं है ना दोस्तों, इंग्लिश आसान है, ये तो बस लेटर है, ठीक है दोस्तों। ये सॉरी दोस्तों, ये के वर्ड है, इंग्लिश आसान है, टफ नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए OUGH, अब देखिए सी के लिए का कर दिया,
सी के देखिए दोस्तों, सी का जो होता है इसके भी बहुत सी आवाज़ें होती हैं। कभी ये सा हो जाता है, कभी चा, कभी का, कभी शा। तो इसकी भी है ना कई प्रकार की आवाज़ें होती हैं और इसके ऊपर मैंने वीडियो सेपरेट में बना रखी है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो सी की अलग अलग आवाज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सी का जो साउंड है वो क्या निकलेगा, का साउंड यानी कि आवाज़ निकालेंगे। और जो चीज़ के लिए हमने सीखा है फ, तो ये हो गया कफ। ठीक है दोस्तों, कफ। अब इसका एक देखिए दोस्तों अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन है कि जहाँ पे ये रूल ये काम नहीं करता। कहाँ काम नहीं करता, वो एक लेटर है, सॉरी दोस्तों एक वर्ड है हमारा इंग्लिश में, दो। तो इसे क्या पढ़ते हैं, दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए होना तो चाहिए था क्या, फा का साउंड, लेकिन ये क्या दे रहा है, दा का साउंड। तो यहाँ पे ये काम नहीं करता रूल। इसे क्या पढ़ते हैं हम, दो। इसका मीनिंग होता है हालांकि हिंदी में। ठीक है दोस्तों, दो यानी कि हालांकि। आई होप दोस्तों आपको दोनों रूल समझ आए होंगे। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब थर्ड रूल पढ़ते हैं। देखिए क्या है, अब देखिए जब भी आपको डबल ई एन दिख जाए तो आपको उच्चारण क्या देना है, ईन का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए डबल ई एन आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, सीन। अब देखिए एस का साउंड क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, सा। अब देखिए कर दिया। अब डबल ई एन हमने सीखा ईन करना है, तो बस फिर बड़ी की मात्रा एन के लिए ना कर दिया, तो बस हो गया, ये क्या हो गया, सीन। इस तरह आपको जोड़ जोड़ कर पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको बनाना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, के डबल ई एन क्या पढ़ेंगे, कीन। के लिए का कर दिया, बड़ी की मात्रा, और न एन के लिए ना, कीन। इस तरह इसे क्या पढ़ेंगे, बीन, ग्रीन। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा, ये तो बहुत ही ईजी था। चलिए फोर्थ रूल देखते हैं। ईडी के लिए आपको क्या साउंड देना है, डा का। अब देखिए लिए, अब आर के लिए रा होता है, कर दिया। ई के लिए अब एक ही मात्रा लगा ली। अब डी के लिए आपको क्या करना है, डा करना है। कुल मिलाकर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ए का साउंड भी देना है। ठीक है दोस्तों, ईडी के लिए तो ये हो जाएगा रेड। ठीक है दोस्तों, रेड, आर ई डी, रेड। अब नेक्स्ट देखिए, बी के लिए बा, ए, डी के लिए ड, बेड, बा ए ड। इस तरह आपको जोड़ जोड़ कर पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखिए, पी एल ए वाई ई डी। तो यहाँ पे क्या आपको पढ़ना है, इसे प्लेड, प्लेड। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए फिफ्थ रूल, जब भी आपको दोस्तों आई ई वी ई दिख जाए तो यहाँ पे आपको साउंड क्या देना है, आपको ईव का देना है। ठीक है दोस्तों, किसका देना है, ईव का। देखिए जैसे कि डी ई सी ई आई ई वी ई। अब आई ई वी ई तो इसे क्या पढ़ेंगे, डिसीव। ईव का साउंड देंगे। ठीक है दोस्तों, डिसीव। अब इसी तरह देखिए नेक्स्ट में आई ई वी ई तो इसे क्या पढ़ेंगे, अचीव, अचीव, डिसीव, अचीव। अब नेक्स्ट देखिए रिसीव, इसे क्या पढ़ेंगे, रिसीव, रिसीव, डिसीव, अचीव, परसीव। है ना दोस्तों, तो इस तरह आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं, डिसीव, अचीव, रिसीव, परसीव, मिसचीव। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप सारे एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हज़ारों एग्जाम्पल आप इसके बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब से एक रूल देखिए क्या है, जब भी आपको TURE दिख जाए तो वहाँ पे आपको क्या देना है, चर का साउंड देना है। जैसे कि टूरे का मत देना। ठीक है दोस्तों, चर का। अब देखिए TURE आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, कल्चर। कुलटरे नहीं पढ़ना, कल्चर। इधर फीचर, फ्यूचर नहीं, फीचर, TURE। ठीक है दोस्तों, फीचर। अब नेक्स्ट देखिए TURE आ गया तो इसमें भी क्या पढ़ेंगे हम, इसे सभी में देखिए TURE आ रहा है तो इसे क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर। भटोरे, फ्यूचरे मत पढ़ देना। ठीक है दोस्तों, इसे क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर। इसी तरह आपको है ना दोस्तों गलती ना हो, इसीलिए स्पेलिंग रूल आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो हम हंसी का पात्र बन जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए TURE तो इसे क्या पढ़ेंगे, नेचर। नटोरे मत पढ़ना, नहीं तो हंसने लगेंगे सब। ठीक है दोस्तों, इसे क्या पढ़ेंगे हम, नेचर, प्रकृति, यानी कि हिंदी में बोले तो प्रकृति। आई होप आपको सीख समझ आया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का ATE दिख जाए तो 8 साउंड आपको देना है। जैसे कि 8 यानी कि खाया, है ना, ये तो वर्ब की फॉर्म है, ईट, एट, ईटन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट DATE, इसे क्या पढ़ेंगे, डेट। ये देखिए डी के लिए डा कर दिया। अब एक ही मात्रा, टी के लिए टा हो गया, डेट। लास्ट में ई है तो इसका हम है ना, ई को हम प्रोनाउंसिएशन, जब भी किसी भी इंग्लिश वर्ड में लास्ट में ई रहता है तो उसे हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको वीडियोज़ में, कई वीडियोज़ में मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया है, आपको ये ध्यान देना है। ई साइलेंट रहेगा जहाँ भी लास्ट में दिख जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आर के लिए रा, ए कर दिया, टी के लिए टा,
इस ई के लिए कोई हम आवाज़ नहीं निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे क्या पढ़ेंगे रेट। इस तरह से क्या पढ़ेंगे मेट। ठीक है दोस्तों, मेट, एट, डेट, रेट, मेट। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है आपको, एट का साउंड देना है और लास्ट में ई है तो इसे हम प्रोनाउंसिएशन आवाज़ नहीं देते हैं, इसे हम साइलेंट रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली वीडियोज आपको टाइम पे मिल सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बता देना। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार।